हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एवरेज यानी कि औसत का भाग 3। भाग 1 और भाग 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने पहले उन दोनों वीडियोज को नहीं देखा है तो उन दोनों वीडियोज को देख लीजिए, उसके बाद आके भाग 3 देखिए। क्योंकि आज की जो वीडियो हम देखेंगे इसमें हम सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मॉडरेट लेवल के करेंगे, मॉडरेट टू हाई लेवल के होंगे, यानी कि उनकी कठिनाई का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा पहले से। तो पहले आप सरल लेवल के क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो में आइए। तो चलिए दोस्तों, पढ़ना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोशन और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी वीडियो स्पेशली सुपर टेट 2020 के लिए है, और खासतौर से ये सुपर टेट में अगर हाई लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके मैथ से, तो एक जो लास्ट की मेरी वीडियो रहेगी किसी भी टॉपिक की, किसी भी चैप्टर की, किसी भी टॉपिक की या फिर किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें लास्ट वीडियो में मैं थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस दिखाऊंगा, जिससे अगर वहां पे कुछ कठिनाई का लेवल बढ़ा भी दिया जाता है क्वेश्चंस का, तो उसको भी आप लोग पढ़े रहेंगे पहले से, तो उसको अभी आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं पहले प्रश्न दिखा देता हूँ आपको। पहले प्रश्न आप नोट कर लीजिए कॉपी पे, क्योंकि मैथ अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कॉपी पेन लेके बैठिए। ये क्वेश्चन आप वीडियो रोक के पहले लिख लीजिए कॉपी पे, उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसके बाद मैं आपको सॉल्व कराता हूं, तो देखिए कि आपका तरीका जो करने का था वो सही था, आपका आंसर सही आया था या नहीं आया था। तो यहाँ पे देख लीजिए, लिखा गया है ABC का औसत वजन 81 किलोग्राम है। यदि डी समूह में शामिल होता है, मतलब 3 पर्सन थे, 3 व्यक्ति थे ABC, उनका जो औसत वजन था वो 81 किलोग्राम था। अब उनके साथ डी एक व्यक्ति और आ जाता है, तो समूह का औसत वजन 76 किलो हो जाता है। यदि एक आदमी E जिसका वजन D से 3 किलोग्राम अधिक है, A को प्रतिस्थापित करता है, यानी कि प्रतिस्थापित मतलब A को रिप्लेस कर देता है, तो B, C, D और E का औसत वजन 75 किलो हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है A का वजन कितना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया होगा, और इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से आपको सॉल्व करना दिखाऊंगा। पहला बेसिक तरीका होगा जिससे सभी लोग करते हैं, और दूसरा होगा मैं ट्रिक बताऊंगा। थोड़ा सा उसमें सोचना पड़ेगा आपको, अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा, और बस अंतर इतना होगा कि अगर आपको वो ट्रिक नहीं समझ में आता है तो आप बेसिक तरीके से आपको आना चाहिए, बेसिक तरीके से आप करिए क्वेश्चंस को। बस थोड़ा सा 2-4 सेकंड का अंतर होगा, ट्रिक में थोड़ा सा जल्दी होगा, बेसिक तरीके से 2-4 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया है ABC की जो औसत उम्र है वो है 81 वर्ष। तो इसको हम समीकरण बना लेते हैं पहले। A प्लस B प्लस C का औसत उम्र कितना था? 81 था। तो यहाँ पे अगर हम योग करें, इनके उम्रों का योग करें, तो योग कितना आएगा? 3 गुणे 81 हो जाएगा। 3 लोग थे, उनका उम्र 81 औसत था, तो 3 गुणे 81 कितना होगा? 3 एकम 3, 8 त्रिक 24, 243 आ जाएगा उनका उम्र टोटल सम। उसके बाद दिया गया है जब डी उसके ग्रुप मतलब समूह में शामिल हो जाता है, तो अब औसत उम्र उनकी हो जाती है 76 वर्ष। तो हम एक समीकरण और बना लेते हैं। पहले इसको हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, उसके बाद समीकरण 2 लिख लेते हैं जो दिया गया है क्वेश्चन में, A प्लस B प्लस C प्लस D। अब चारों लोग आ जाते हैं तो उनका औसत कितना हो जाता है? 76 वर्ष हो जाता है। ये हो जाता है आपका समीकरण नंबर 2। अगर यहाँ पे इन सबका योग करेंगे तो कितना आएगा योग? यहाँ पे 4 लोग हैं, 4 लोग का औसत उम्र था 76, तो 76 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा? 75 गुणे 4 करते हैं तो 300 आता है, तो 76 गुणे 4 करेंगे तो 304 आएगा, 4 बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा आपका पहला समीकरण। अब क्या करेंगे? पहले समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा देंगे। तो यहाँ पे जब घटाएंगे, इस तरीके से मैं यही नीचे बना देता हूँ, तो ABC से घट जाएगा, बचेगा कितना? D बचेगा इस साइड। D बराबर कितना आएगा? 243 में से अगर 304 को हम यहाँ से माइनस करते हैं, मान लेते हैं इसको ऊपर कर लेते हैं, तो 304 में से हम 243 माइनस करें तो कितना आएगा? इधर 57 बचेगा 300 में से, और 4 इधर, तो 57 4 61 हो जाएगा। यहाँ पे 61 किलोग्राम आ गया डी का वजन। अब डी का वजन 61 आ गया, तो यहाँ से आप ई का वजन भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में दिया गया था कि ई का जो वजन है वो डी से 3 किलो ज्यादा है, तो डी का आपका 61 पता चल गया है। 61 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा? 64 किलोग्राम आपका आ जाएगा ई का वजन। अब ई का भी पता चल गया, तो यहाँ पे एक समीकरण और बना लेते हैं हम, क्योंकि क्वेश्चन में एक दिया गया लास्ट में कि जब ई आपका ए को रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, तो उनकी औसत आयु हो जाती है वो 75 साल हो जाती है। तो बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई
यहाँ पे प्रतिस्थापित करने के बाद इनकी कितनी आती है, औसत हो जाएगी 75। तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनका योग हो जाएगा 75 गुणे 4 बराबर 300। 75 गुणे 4 करेंगे तो 300 आएगा। अब यहाँ पे इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं हम। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटा दें, अगर इसमें से हम समीकरण 3 को घटा देते हैं तो क्या होगा, बी सी डी कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या, ए और यहाँ पे ई, तो ए माइनस ई हो जाएगा आपका। यहाँ पे इस तरीके से लिख देते हैं, ए माइनस ई कर दिए तो बराबर कितना बचा, 304 था और यहाँ पे कितना है, 3 है, 300 है, तो बचेगा कितना, 4 बचेगा। यहाँ पे ई की उम्र हमको पता चल चुकी है, कितना है, 64 है, इधर आपका 4 है, तो अगर ए की यहाँ पे उम्र हम निकालें तो आपका आ जाएगा 68, उम्र नहीं उसका वजन, 68 किलोग्राम इसका वजन आ जाएगा। ये तो था बेसिक तरीका। थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करेंगे तो इसको बहुत जल्दी कर पाएंगे आप, सिर्फ आपको सोचना है। उसके बाद अब मेथड 2 देखते हैं हम, मेथड 2 में कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। तो मेथड 2 यहां पे लिख लेता हूं मैं, मेथड 2, ठीक। तो ये हो जाएगा मेथड 2। अब मेथड 2 में आपको सॉल्व करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी की औसत उम्र थी, औसत वजन था 81 किलोग्राम। उसके बाद जब डी आया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो हो गया कितना, 76। यहाँ पे कमी कितने की आई है, -5 की कमी आई है। -5 की जो कमी आई है वहां पे आप देखेंगे तो एवरेज यहाँ पे 76 सबकी उम्र वजन होगी सबकी, इसका भी 76, इसका भी 76, इसका भी 76, इसका भी 76, एवरेज होगा तो सबका बराबर होगा वजन। और यहाँ पे कितना था सबका वजन, 81 था, तो माइनस जो 5 हुआ है वो इन्हीं तीनों में से तो हुआ होगा। ये डी जो है वो ऑलरेडी कम वजन का होगा, तभी इसका औसत वजन कम हुआ है। तो कितना वजन कम हुआ है, 5 की ग्राह का कम हुआ है सभी के वजन में। तो यहाँ पे 5 इसमें से गया, 5 इसमें से गया, 5 इसमें से गया, 5 15, तीनों को जोड़ देंगे तो 15 आएगा। अगर 15 किलोग्राम कम होता है, डी को देते हैं, तो हमारा वजन आ जाता है औसत 76 किलोग्राम। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, आप 15 इसमें से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे 1 आएगा, इधर 6 आएगा। तो इससे हमको पता चल गया कि डी का जो वजन है वो 61 किलोग्राम है। यहाँ से हम ई का निकाल लेंगे, ई का आ जाएगा आपका 64, क्योंकि 3 ज्यादा है डी से। अब यहाँ पे सिर्फ वही काम करना है कि एक आपको यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत था 76, और उसके बाद बी प्लस सी प्लस डी और प्लस ई का यहाँ पे था 75। यहाँ पे कितना कम हुआ है, 1 का कमी हुआ है। और ये किसकी वजह से कम हुआ है, जो ई ने ए को रिप्लेस किया है। तो ए का वजन ई से ज्यादा रहा होगा, कितना ज्यादा रहा होगा, चारों से 1-1 किलोग्राम की कमी की गई है, तभी 75 आया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 जोड़ दीजिए, ई के वजन में ई का 64 था, तो 64 प्लस 4 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 68। ए का जो वजन था वो आ जाएगा 68 किलोग्राम। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप इस तरीके से सोच सकें, बट प्रैक्टिस करेंगे, काफी क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप इतना डीपली आराम से सोच लेंगे। तो ये जो मेथड 2 था ये थोड़ा सा आपको जल्दी करा देगा क्वेश्चंस को, देन बेसिक मेथड को। तो चलिए दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है ये, इसको आप पहले कॉपी पे नोट कर लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ, या फिर आप वीडियो को रोक के भी देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को टाइम दूंगा तो थोड़ी सी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। आप आशा करता हूँ आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे अपनी कॉपी में। 11 सदस्यों वाली टीम, क्रिकेट टीम का कप्तान 25 साल का है। सभी को पता है क्रिकेट की टीम 11 लोगों की होती है, बट कभी कभी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी जाती है, उसमें बैकअप के लिए रख लिए जाते हैं। तो बट यहाँ पे बता दिया गया है कि 11 सदस्यों वाली क्रिकेट टीम है, उसमें से जो कप्तान है उसकी उम्र 25 साल है, और जो विकेट कीपर है, विकेट कीपर कप्तान से 3 साल बड़ा है, यानी कि 25 था तो विकेट कीपर 28 साल का हो जाएगा। यदि इन दोनों को टीम से निकाल दिया जाता है, ठीक है, विकेट कीपर और कप्तान को निकाल दिया जाता है, तो शेष खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु से 1 वर्ष कम हो जाती है। टीम की औसत आयु आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, सॉल्व करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कैप्टन को मैं सी से लिख लेता हूँ। सी की उम्र कितनी दी गई थी, 25। विकेट कीपर को इस तरीके से लिख देता हूँ WC, विकेट कीपर की 3 साल ज्यादा थी, तो यहाँ पे हो जाएगी 25 3 28, ठीक। उसके बाद बोला गया है कि उनकी 11 सदस्यीय जो क्रिकेट टीम थी उसका औसत, जब दोनों को निकाल दिया जाता है तो बाद में उसका औसत
एक कम हो जाता है। तो 11 लोगों की मान लेते हैं हम औसत उम्र है, 11 लोगों की औसत उम्र हम मान लेते हैं यक्स है। ठीक, तो यक्स को अगर हम 11 में गुणा करेंगे तो सम आ जाएगा इसका। ठीक, ये हो गया एक। और उसके बाद जब दोनों को निकाल दिया जाएगा तो कितने लोग बचेंगे? 9 लोग बचेंगे। और उसके बाद क्या हो गया है? औसत उम्र यक्स में से एक कम हो गया है। यक्स मान लीजिए कुछ भी वर्ष रहा होगा, उसमें से एक कम हो गया है, ये बता दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, आशा करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद देख लीजिए कि जो ये कमी आई है -1 की, वो किसकी वजह से आई है? इन दोनों की उम्र जो है वो हटा दी जाएगी, तभी कमी आएगी। तो यहाँ पे देख लीजिए कि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना है? 8 5 13, 3 2 2 4 1 5, 53 वर्ष अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो यहाँ पे औसत उम्र इनकी एक कम हो जाती है। तो अगर हम इन दोनों समीकरण को घटा के बराबर इसके कर देंगे तो आपका निकल जाएगा यक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे करिए 11 का गुणा यक्स में करेंगे तो 11 यक्स हो जाएगा। अब माइनस करना है, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, -9, इसका गुणा अंदर होगा तो 9x हो जाएगा, माइनस में होगा तो 9 हो जाएगा। और बराबर किसके होगा? ये 53 के हो जाएगा। तो यहाँ पे 11x माइनस 9x, अब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, +9 बराबर 53। ठीक, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे कितना होगा? 11 में से 9 गया तो कितना? 2x हो जाएगा। और ये 9 इधर जाएगा तो कितना? माइनस हो जाएगा। तो -53 में से -9 करेंगे तो कितना आएगा? 44 आएगा। तो यक्स के बराबर आ जाएगा, इधर 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 22। यक्स की आ गई यहाँ पे, यक्स मतलब औसत आ गया आपका 22 वर्ष। टीम का जो पुराने जो 11 सदस्यीय टीम था, यही पूछा था ना कि टीम का औसत आयु ज्ञात करने के लिए, तो टीम का औसत आयु आपका 22 साल आ गया है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, अगर 22 में हम 11 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 गुणे 11 करेंगे तो कितना आएगा? 22 दहा में 220 होता है, एक 22 और जोड़ेंगे तो 242 आ जाएगा। उसके बाद कितना हो गया था? अगर एक कम हो गया तो 21 वर्ष हो जाएगा बाद में। और कितना था? 9 लोग थे तो 21 नवा कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9 1 9, 9 दूनी 18, 189। अब इन दोनों का अंतर करें तो कितना आएगा? 12 में से 9 गया 3, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 53, आपका यहाँ पे आ जाएगा 42 और 11 53। तो यहाँ पे अंतर दोनों का निकालने के बाद 53 आया था। तो इससे हमको ये पता चलता है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। आपको सिर्फ करना कितना था? यहाँ तक करना था। आशा करता हूँ आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया हो। एक बार फिर से आप देख लीजिए, दोनों की उम्र यहाँ पे निकाल दी गई। पहले 11 लोग थे, उनकी औसत आयु मान लिया हमने यक्स, बाद में 2 लोग निकाल दिए गए तो 9 लोग हो गए। अब उनकी औसत आयु बता दिया क्वेश्चन में कि जितना भी था यक्स था उसमें से एक कम हो गया है, कितना भी था उसमें से एक कम हो गया है। तो दोनों को हम यहाँ पे माइनस कर दिए, इसको पहले वाले को और बाद वाले को, और दोनों में अंतर कितना आया था? इन दोनों को निकालने पे उम्र इतनी निकल जाएगी, तो दोनों का अंतर इतना है 53 आएगा। तो अब सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 22 आ जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ रहा है ये वीडियो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, आपको अच्छे लग रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों के लिए और मेहनत करता हूँ मैं। तो दोस्तों चलते हैं आप तीसरे प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे देख लीजिए, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो रोक के लिख लीजिए अपनी कॉपी में, जो भी आप कॉपी मैथ के लिए बना रहे हैं सुपर टेट के लिए, उसमें ये क्वेश्चन लिख लीजिए। क्योंकि अगर आप एक एक क्वेश्चन लिखते जाएंगे ना, तो एक टाइम आएगा कि आपका सारा टॉपिक एक कॉपी में हो जाएगा और आपका रिवाइज करना काफी आसान हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको एक लेवल से लेके एक अच्छे लेवल तक ले जाता हूँ, सिंपल से लेके कठिन तक ले जाता हूँ। तो आपको सुपर टेट में अगर आप इतना करते रहेंगे ना रेगुलर बेसिस पे, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी प्रश्नों में। तो यहाँ पे देख लीजिए, आशा करता हूँ क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप। अब मैं आपको हल कराने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि 35 छात्रों की कुछ औसत आयु है। यहाँ पे औसत आयु दी नहीं गई है, 35 छात्र दे दिए गए हैं, उनकी औसत आयु बताई नहीं है। तो यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा, मैथ में सबसे ज्यादा हमको मानना पड़ता है। जितनी आसानी से आप मानेंगे उतनी आसानी से आपका प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पे 35 छात्रों की कुछ औसत आयु है। एक नया छात्र जिसकी औसत आयु 26 वर्ष है 35 छात्रों के साथ जुड़ जाता है। तो 35 छात्रों के साथ एक जुड़ेगा तो 36 छात्र हो जाएंगे, और औसत उसकी आयु दे दी गई है 26 वर्ष। तो सभी छात्रों की औसत आयु में 0.4 वर्ष की कमी आ जाती है। ठीक है, 26 वर्ष आने पे कुछ कमी आती है पूरे के औसत में, तो जाहिर सी बात है कि सभी की जो उम्र होगी 26 से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे सभी छात्रों की नई औसत आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अब करना शुरू करते हैं प्रश्न को। अब यहाँ पे देख लीजिए, 35 छात्र थे पहले, उनकी औसत आयु हमने मान लिया यक्स है। ठीक, अब इसमें एक छात्र और आ जाता है 26 वर्ष का। ठीक है, अब उनकी औसत आयु क्या हो जाती है? 0.4 वर्ष कम हो जाती है, 0.4 वर्ष कम हो जाती है। तो यक्स में से हमारी जो औसत आयु थी उसमें से 0.4 वर्ष हम घटा देंगे। ठीक है, अब जो
यहाँ पे 0.4 है वो किसमें से घटेगा, यही सोचने वाली बात है इस प्रश्न में कि जो 0.4 है ये घट रहा है, ये किसकी वजह से घट रहा है, ये 26 वर्ष की वजह से घट रहा है एवरेज बराबर करने के लिए। तो 26 वर्ष है, अगर एवरेज जो पहले यक्स था उसके बराबर होता इसका भी उम्र, तो यहाँ पे एवरेज घटता ही यक्स ही रहता। अगर 26 वर्ष जो है वो एवरेज से ज्यादा रहता तो यहाँ पे कोई भी कुछ न कुछ एवरेज बढ़ जाता, लेकिन यहाँ पे 26 वर्ष की वजह से कुछ एवरेज घट रहा है 0.4। तो इससे हमको ये पता चलता है कि हमारा जो एवरेज था पहले वो इससे ज्यादा रहा होगा। और कितना ज्यादा रहा होगा, यही 0.4 ज्यादा रहा होगा। तो हमको जो 0.4 कम हो रहा है वो सभी छात्रों में से कम होगा, 35 छात्रों में से कम होगा, तभी तो एवरेज हमारा इतना आएगा। तो यहाँ पे यही सोचने वाली बात थी कि 35 में हम क्या करेंगे, 35 गुणे 0.4 कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना वर्ष इन 35 बच्चों ने इस 26 साल वाले बच्चे को दिया है कि एवरेज आपका बराबर हो गया है। तो यहाँ पे 35 गुणे 4 करें तो कितना आएगा, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140, मतलब कि 14 वर्ष। 14 वर्ष ये 35 बच्चे मिल के देंगे इस 26 साल के बच्चे को, जिससे उनका औसत बराबर आ जाएगा। तो 14 वर्ष दे दिए यहाँ पे। तो 26 वर्ष का बच्चा था, वो जो नया छात्र आया वो 26 वर्ष का था। अब 40 वर्ष 14 वर्ष और दे दिए उसको, तो उसका औसत कितना, उसका वर्ष कितना आ जाएगा, कितनी उसकी आयु आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 40 वर्ष का वो बच्चा है। तो यहाँ पे आपका जो नया औसत आया है वो आ गया है आपका 40 वर्ष। यहाँ पे यक्स का वैल्यू आ गया है 40। ये था हमारा जो नई औसत है क्लास की, वो 40 वर्ष। अगर आपसे पुरानी औसत पूछता तो क्या करते, यक्स में से आप क्या करते, जो 40 वर्ष है उसमें इतना जोड़ देते, यक्स प्लस 0.4 कर देते, क्योंकि ये तो यक्स की वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो तो आपकी 0.4 वर्ष कम करने पे आई है। बट अगर हम पुरानी पूछे तो 0.4 उसमें जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 40.4 वर्ष। ये अगर पूछता कि पुरानी औसत कक्षा की कितनी थी, परंतु आपसे नई औसत पूछा है तो नई औसत आपका 40 वर्ष होगा। आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। कहिए तो एक बार फिर से समझा देता हूं मैं कि 35 छात्र थे, उनकी औसत आयु थी यक्स, मान लिए हम, दिया नहीं था। एक नया छात्र आता है 26 वर्ष का, उसकी वजह से हमारी जो औसत आयु थी यक्स, उसमें से इतना घट जाता है औसत आयु। तो जो औसत आयु घटेगा वो सभी में से घटेगा, तभी यहाँ पे आएगा। अब सभी में से घटेगा तो 35 छात्रों में से इतना हम घटा देंगे तो आपका 14 आ जाएगा। अब 14 वर्ष जो घट रहा है वो 26 में जुड़ेगा, तभी तो यक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका 14 वर्ष जोड़ देंगे 26 में, तो 40 वर्ष आपकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो अब चलते हैं हम चौथे प्रश्न की तरफ। आप देख लीजिए दोस्तों, ये प्रश्न नंबर 4 है। ये आपके तीसरे प्रश्न की तरह ही है, बस उसमें आपको औसत आयु नहीं दी गई थी, छात्रों की संख्या दे दी गई थी, परंतु यहाँ पे आपको छात्रों की संख्या नहीं दी गई है, औसत उम्र दे दी गई है। तो दोनों में बस थोड़ा सा अंतर है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग प्रश्न लिख लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे क्या दिया गया था, कुछ छात्रों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष है। तो कुछ छात्रों की औसत आयु के हम क्या मान लेंगे, मान लेंगे कुछ छात्र हैं हमारे यक्स, इनकी औसत आयु कितनी दी गई है, इनकी औसत आयु दी गई है 30, ठीक, 30 वर्ष, 30 वर्ष। अब यहाँ पे उसके बाद टीचर जब उनके साथ शामिल हो जाता है, जब टीचर शामिल हो जाता है उसकी टीचर की उम्र कितनी है, 55.5 वर्ष। तो टीचर के आने पर उनकी औसत आयु हो जाती है 31.5 वर्ष। तो यहाँ पे टीचर लिख लेते हैं, टीचर जिसकी उम्र कितनी है 55.5 यानी कि 55.5 वर्ष, और इसके शामिल होने से औसत आयु आपकी हो जाती है अब 31.5 वर्ष, ठीक। अब इसको हम जिस तरीके से लिखते थे उस योग वाले तरीके से उस तरीके से लिख लेते हैं। यक्स स्टूडेंट थे, उनकी औसत आयु थी 30, उसके बाद हो गए कितने, यक्स प्लस टीचर को मैं टी लिख देता हूं, उनकी औसत आयु हो गई है अब 31.5। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1.5 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है, 30 से 31.5 हो गया है। अब 1.5 वर्ष की बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई है, पहले स्टूडेंट थे, अब उसमें साथ में टीचर भी आ गया, तो टीचर की उम्र जो है कुछ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से सभी की औसत में 1.5 की बढ़ोतरी हो गई है। तो यहाँ पे टीचर की भी एज यहाँ पे देखेंगे एवरेज तो 31.5 ही होगी, क्योंकि एवरेज तो सभी का समान होगा यहाँ पे। तो टीचर का भी 31.5 वर्ष का एवरेज होगा यहाँ पे, और उसका उम्र है कितना
55.5। अब इसमें से एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 55.5 में से 31 घटाएं तो कितना आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 वर्ष। जो टीचर की 24 वर्ष एक्स्ट्रा उम्र है उसकी वजह से जितने भी छात्र यहाँ पे हैं उनकी उम्र 1.5 बढ़ जा रही है। तो यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कितने छात्र हैं, एक छात्र की उम्र 1.5 बढ़ रही है तो 24 टोटल बढ़ी हुई उम्र है 24। तो अगर हम 24 को 1.5 से भाग दे देते हैं तो आपका आ जाएगा, 24 को 1.5 से भाग दें तो कितना आएगा, 16 वर्ष। तो यहाँ पे हमको पता चल गया 16 वर्ष नहीं, यहाँ पे छात्रों की संख्या है, यहाँ पे छात्र 16 छात्र हैं, यहाँ पे टोटल 16 छात्र हैं पहले, जिनकी औसत आयु 30 वर्ष थी शुरुआत में। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा 16। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पहले जो छात्र थे यक्स मान लिया, उनकी औसत आयु 30 थी, टीचर के आने पे जो इसका उम्र है 55.5 वर्ष, उसके आने से इतना हो गया है उम्र। तो हम इसका योग कर लेते हैं, पहले छात्रों की संख्या और छात्रों का जो एवरेज था, औसत था, उसके बाद टीचर के साथ जो छात्र हैं उसका एवरेज था। अब जो औसत में बढ़ोतरी हुई है वो इसी की वजह से हुई थी। अब बढ़ने के बाद औसत जब होगा तो सभी का औसत सेम हो जाएगा। अब सभी का औसत सेम हो जाएगा तो बचा कितना था, इसमें से इतना घटा देंगे तो 24 वर्ष बचा है। अब 24 वर्ष जो एक छात्र की उम्र बढ़ रही है 1.5, तो 24 यहाँ पे जितने भी छात्र हैं उनकी उम्र भी 1.5 बढ़ी होगी, तो 1.5 को से भाग दे देंगे 24 में, तो यहाँ पे 16 छात्र आ जाएगा आंसर। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों को समझ में आ गया होगा ये प्रश्न भी। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। यहाँ पे देख लीजिए ये 5वां प्रश्न है और आज की वीडियो के लिए ये आखिरी प्रश्न है। और अब मैं कल नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, एवरेज से जितना भी सुपरटेट में आ सकता है। मैंने वो सारी चीजें यहाँ पे दिखा दी आपको। अगर इतने क्वेश्चन आप सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके एवरेज से कोई भी प्रश्न फंसने वाले नहीं है, कोई भी प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो पूरी तीनों वीडियोस को ध्यान से देख लीजिएगा। और ये हमारा एवरेज का यानी कि औसत का आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है, एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 वर्ष का एक छात्र छोड़ देता है और उसकी जगह 2 अन्य छात्र जिनकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है कक्षा में आ जाते हैं। यदि कक्षा की औसत आयु अभी भी 15 वर्ष है, फिर कक्षा में आए नए बच्चों की आयु बताना है। तो इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे आशा करता हूँ। अब सॉल्व करने जा रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया है एक कक्षा में 30 छात्र हैं, तो कक्षा में 30 छात्र हैं, यहाँ पे 30 छात्र हैं लिख लेते हैं। उनकी औसत आयु कितनी है, 15 वर्ष है, 15 वर्ष लिख लेते हैं। ठीक, तो अगर इनका हम गुणा करेंगे तो टोटल कितने छात्रों की सभी की औसत आयु जो है उनका योग आ जाएगा यहाँ पे। तो 30 × 15 कर देते हैं हम, 30 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45 यानी कि 450 वर्ष आ जाएगा सभी छात्रों की उम्र का योग। अब यहाँ पे लिखा गया है कि 20 वर्ष का एक छात्र छोड़ देता है कक्षा को, तो 20 वर्ष का एक छात्र छोड़ देगा, मान लीजिए यहाँ पे -20 कर देते हैं तो 430 आ जाएगा, 430 वर्ष। अब यहाँ पे छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, 29 हो जाएगी, 29 छात्रों की। अब यहाँ पे फिर दिया गया है उसकी जगह पे 2 छात्र और आ जाते हैं। अब 2 छात्र और आएंगे तो उनकी उम्र दी नहीं गई है, उनकी उम्र में बस ये बता दिया गया है कि उनकी उम्र में 5 वर्ष का अंतर है। तो एक की उम्र हम मान लेते हैं यक्स, पहला छात्र है। दूसरा छात्र की हम मान सकते हैं यक्स + 5, 5 वर्ष ज्यादा, या फिर यहाँ पे यक्स - 5 भी मान सकते थे। अंतर तो इस तरफ से भी 5 आएगा, इस तरफ से भी 5 का अंतर आ जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा क्या कर रहे हैं। पीछे शोर आता है, मोर थोड़ा सा बोलता है शाम को, तो उसको इग्नोर करिएगा, पढ़ाई पे ध्यान लगाइएगा। अब पास में पेड़ है उस पर बैठता है मोर, तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से, दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर अंतर दिया गया है तो प्लस भी कर सकते हैं, यक्स में 5 तब पर भी अंतर आ जाएगा, यक्स में -5 कर देंगे तो भी 5 का अंतर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 1 लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए अगर हम इसकी उम्र जोड़ते हैं तो तब पर भी औसत आयु कितनी है, 15 ही वर्ष है, क्योंकि लिखा गया है दोनों आते हैं और दोनों की उम्र में 5 वर्ष का अंतर है, फिर भी कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष ही है। तो यहाँ पे कितनी थी, पहले 430 बची थी, 430 लिख लेते हैं। उसमें यक्स और ऐड करते हैं, ये वाला यक्स प्लस ये वाले स्टूडेंट की उम्र ऐड करते हैं यक्स + 5। अब कितने बच्चे हो गए टोटल, 29 थे और 2 आ गए और 30 और 31 हो गए। अब औसत उम्र अभी भी 15 वर्ष ही है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा, 430 + 5 435 प्लस यक्स और यक्स 2x और इधर 31 का गुणा 15 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 45 था, 450 था, एक 15 और ऐड कर देंगे तो 465 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 2x बराबर आ जाएगा
465 माइनस 435, तो 2x बराबर आ जाएगा आपका 30, इसमें से माइनस करेंगे तो x बराबर आपका आ जाएगा 15 वर्ष। तो यहाँ पे x 15 वर्ष आ गया आपका। अब यहाँ पे x + 5 लेके हम चल रहे थे, तो x + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 वर्ष दूसरे छात्र की उम्र आ जाएगी। तो यहाँ पे दोनों छात्रों की उम्र आपको पता चल गई है, 15 साल और 20 साल। अगर आप x माइनस करके चलते, यहाँ पे x - 5 लेके अगर चलते तो यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे तब 425 आता, 425 + 2x हो जाता यहाँ पे, और बटे में यहाँ पे 465 हो जाता। तब 465 वही चीज आता, 425 को अगर करते माइनस तो यहाँ पे 40 आता, तो x बराबर आपका आ जाता 20 और x - 5 बराबर आपका आ जाता 15। वहां पे भी 1 का 20 आता है, 1 का 15 आता है, यहाँ पे भी 1 का 20 आया, 1 का 15 आया। तो अंतर कुछ नहीं होता, बस अंतर इतना है कि आप दोनों तरीके समझ लीजिए, दोनों तरीके में से कुछ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा और औसत आप लोगों का पूरा तैयार हो गया होगा। मैं बस इतनी ही आशा करता हूँ कि आप लोग का औसत से कोई भी प्रश्न अब गलत नहीं होगा। अगर फिर भी आपको औसत से कोई भी प्रश्न नहीं आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करूंगा। और अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो, आज के क्वेश्चंस पसंद आए हों, आपको समझ में आया हो मेरे करने का तरीका, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे मैं मोटिवेट होऊंगा और अच्छी वीडियो जो आप लोगों के लिए लाऊंगा रेगुलर बेसिस पे। आपको पता है कि इस रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे वीडियोज आती रहती हैं, तो इसके लिए आप रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट दिखाएं इस चैनल के साथ। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ आप अपने दोस्तों की हेल्प करिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।